नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आरबीआई की तरफ से एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है इस कंपनी को, जिसके बाद स्टॉक का शेयर गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन वहां से रिकवरी देखी और अभी फिलहाल हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको कैसे इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए। क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर जो अब ये बाउंस बैक आ रहा है इस पे आपको निकलना चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा, ये है पेटीएम। पेटीएम की बात करें तो इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा है। 2150 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, जिसके सामने अभी ये स्टॉक 468 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। ऊपर से बुरी तरीके से करेक्ट हो चुका, अराउंड 70% के समथिंग स्टॉक क्रैश है। इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 1810 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है, यानी जो आईपीओ प्राइस था वो तो पता ही नहीं कहा था। गैप डाउन ही ओपन हुआ था 20-25% गिरकर, और उसके बाद कंटिन्यू गिरता ही चला गया ये स्टॉक। बाउंस बैक आते हैं स्टॉक में और वो बाउंस बैक भी 20-20% तक के होते हैं, और वहां से फिर गिरावट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि वीकेंड पे, इस वीकेंड की बात कर रहा हूं, एक खबर आई जो मैंने आप सभी के साथ एट द टाइम ही शेयर करी थी। मैंने आपसे कहा भी था नेगेटिव है, बट ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, तो हो सकता है ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। हालांकि जब लास्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम नहीं है इस कंपनी के लिए इस तरीके की खबर एक बार और आ चुकी है, जहां पे मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये जो पेटीएम की पेमेंट्स बैंक है, इसको लेकर आरबीआई ने इनका लाइसेंस खारिज करा था। तब स्टॉक लगभग 8-10% क्रैश हुआ था। आज भी अगर आप इसका स्टॉक का लो देखें तो 441 का है। गैप डाउन ओपन हुआ था 4% के समथिंग, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई है। अभी हालांकि 1% ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 472 का हाई लगाया स्टॉक ने, 469 पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे ट्रेड हो गए हैं। शुरुआती एक घंटे की बात करें तो लगभग 87 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, और 34 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम्स भर भर के हैं। लोग बुरी तरीके से एक्टिव है इस स्टॉक में। सवाल ये क्या लेना चाहिए, तो ये बाउंस बैक दे रहा है। ये न्यूज थी एक जो कि बाजार को लगेगा नेगेटिव, लेकिन स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन दे जाएगा और लोगों को समझ नहीं आएगी। ये स्टॉक बाउंस बैक में बड़ी वाली रैली दे सकता है अभी, और पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए जो है अराउंड आप सभी के साथ में शेयर करूं तो 480 का 490 तक स्टॉक जा सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक में डायरेक्ट लेवल 540 है, लेकिन मैं खरीदने की राय नहीं दूंगा। जिसके पास है वो होल्ड करें और धीरे धीरे अपने एसएल को ट्रेल करते चलें। जो आपके लिए राय है वो बता रहा हूं मैं। ट्रेल मींस अभी 470 के आसपास है, 480 आ जाए, आप अपना थोड़ा सा ऊपर ले आओ, 490 हो जाए और ऊपर ले आओ, फिर एक रेजिस्टेंस आएगा, वो अगर निकलेगा तो सीधे 540 के लेवल दिखेंगे, और वहां प्रॉपर एग्जिट की राय होगी अगर ऐसा होता है तो। मैं आपको अभी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं हुआ क्या है। तो पहले इनकी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए लाइसेंस खारिज करा था। हालांकि रद्द नहीं खारिज कर थी, इनकी जो अपील थी उसको आगे बढ़ा दिया था। वहां पे भी ये न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे। अभी रिसेंटली एक लाइसेंस इन्होंने दिया मर्चेंट्स के लिए, वो भी इनका खारिज कर दिया है। पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों होता है। अभी उनके लिए इन्होंने कहा है, आरबीआई ने कहा है कि आपके पास 120 दिन है, दोबारा अप्लाई करिए। 120 दिन के अंदर हम दोबारा रीचेक करके आपको जवाब देंगे। तो ये दोबारा से अब कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देंगे, और अगर इस बार एक्सेप्ट होती है तो इनके लिए अच्छी खबर होगी। बट 120 दिन में और लोग मार्केट शेयर अपना बढ़ा देंगे और ये पीछे रह जाएंगे। हालांकि जो इनके पास पुराने हैं उनको ये कंटिन्यू करेंगे, बट जो नए नहीं कर पाएंगे, न्यू नहीं कर सकते, यानी कि न्यू ऑनबोर्ड नहीं कर सकते मर्चेंट्स को, तो ये एक नेगेटिव है। बाकी चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक बहुत नेगेटिव है लॉन्ग टर्म के लिए, और पोजीशनल कंटिन्यू लॉस लग रहे हैं। बट बीच बीच में जैसा कि मैंने आपसे कहा जो बाउंस होगा वो आते रहेंगे। इस बीच में मेरी आपके लिए एकमात्र राय है, कुछ भी अच्छा नहीं है पॉजिटिव स्टॉक के लिए। ये जो 2%, 10%, 5% के उछाल आते हैं, हमेशा बेचने की राय होती है मेरी। तो बाउंस बैक में निकले, उछाल में निकले, और इस बार का उछाल जो आपके लिए पहला लेवल, मतलब अगर उछाल मारता है लिटरली बड़ा वाला, तो 540 तक आ सकता है। वहां आता है तो प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। प्रॉफिट तो बुक नहीं, अपना लॉस कवर करने की राय होगी। सिंपल बॉटम फिशिंग और एवरेजिंग ना करें। अब एक सवाल ये भी उठ सकता है, जब आप कह रहे हो कि ऊपर आ सकता है तो बॉटम फिशिंग क्यों ना करें। इसका रीजन ये है कि हम 100% नहीं है। हमें लग रहा है बाउंस बैक प्ले हो सकता है, हम कह नहीं रहे होगा, हो सकता है, तभी आपसे कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री और बॉटम फिशिंग इग्नोर करें। लेकिन ऑलरेडी बहुत हैवी लॉस में हो तो यही स्टॉक है जो आपको 15-20% का बाउंस बैक दे सकता है। बाकी आप कहीं निवेश करोगे तो टाइम लग जाएगा। ये स्टॉक जब भी बाउंस बैक देगा तो बड़ा वाला देगा, तब वहां पे आपके लिए एग्जिट के मौके होंगे। सिंपल सी राय है अपनी पेटीएम पे। वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, न्यूज बेस्ड स्टॉक है। आज के सेशन में अगर कहीं भी उछाल मिलता है निकलने की कोशिश करें, और स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रैप ना हो। काफी सारे इस समय ऐसे दिमाग होते हैं जो काम करते हैं, भाई 1800 वाला में 400 450 मिल रहा है, खरीद लो। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ जाती है 1100 1200 खरीद लो। वो सब गलत है, मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए।
बाउंस बैक में स्टॉक डेफिनेटली 600 रुपये तक भी जा सकता है, 600 650, वो हो सकता है 2 महीने में कोई लेवल दिख जाए, फिर वहां से गिरावट स्टार्ट हो। बुक वैल्यू पर शेयर मैंने इस स्टॉक की देखी 200 रुपये दिख रही थी, और स्टॉक आपका 2000 पे लिस्ट होता है, और बुक वैल्यू पर शेयर केवल रेवेन्यू के बेस पे है, प्रॉफिट है नहीं कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आएगा कि कंपनी पैसा बनाएगी तो कैसे बनाएगी। एक अच्छी चीज ये भी है कि कंपनी जब आईपीओ लेके आई थी तो कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा था कि हमारे लिए प्रॉफिट में आना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि हम अगर अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कट कर दें तो हम प्रॉफिट में कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको। बट मेन प्रॉब्लम है कि आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कट कर देते तो आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, वो आपने जो आप पैसा खर्च कर रहे हो वो खर्च करने से रोक दिया, पैसा कमा कहां से रहे हो वो आप नहीं बता पा रहे। तो ये भी कुछ मेजर इश्यूज हैं इस कंपनी के लिए। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो पेटीएम के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।